जय हिंद दोस्तों, मैं शेखर गौतम। जैसा कि आपको पता है कि आपकी सीरीज जो चल रही है सुरक्षा बैच में, वो हमने जो इससे पहले भी चैप्टर किया था वो था अल्फाबेट की सीरीज। तो आज हमारा शुरू होता है नंबर सीरीज, यानी कि जो संख्याओं के रूप में मिलते हैं वो है नंबर सीरीज। अब देखते हैं नंबर सीरीज में कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन, और इसको कराने से पहले मैं आपको पहले एक बात बता दूं, मतलब इसमें कौन कौन से टाइप के बनते हैं। जैसे नंबर सीरीज है, अब देखिए नंबर सीरीज में भी क्या है। अब देखिए नंबर सीरीज में आपको जो नंबर सीरीज में क्वेश्चन मिलेगा, अब देखिए जैसे नंबर सीरीज है 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे ऐसे करके सीरीज चलती रहेगी। या तो ऐसा मिलेगा कि 1 2 3 4 5 6 सीधा लगातार मिला हो, या मिलेगा आपको जैसे वर्ग के रूप में, जैसे किसी का स्क्वायर मान लो, एक स्क्वायर। मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे 4 और तुम्हारा 9 16 25 और तुम्हारा 27, वो 27 तो होता नहीं किसी का स्क्वायर, जैसे 36। ठीक है, आपको क्या मिलेगा स्क्वायर के रूप में और नंबर के रूप में। और जैसे मिलेगा आपको क्यूब के रूप में, जैसे 8 27 64 125, ऐसे ऐसे मिलेगा। और आपको ऐसे नहीं मिलेगा तो मिल सकता है वो अभाज्य, यानी कि प्राइम नंबर्स में। यानी कि जैसे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे 2 3 तुम्हारा 5 7 11, ऐसे करके जो प्राइम नंबर होते हैं ऐसे मिलेगा आपको। या तो आपको सबसे पहला काम है उनका अंतर चेक करना, या देखना कि वो किसी स्क्वायर के पास आता है या किसी क्यूब के पास आता है। सबसे पहला आपका मतलब ये है कि इसको चेक करना। अब देखते हैं हम इसमें इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ये केवल आपको बताने के लिए था। यदि आप इसको अपनी कॉपी में नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन से समझते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या कह रहा है, ये दी हुई है आपकी सीरीज 4 16 36 64 और अगला। अब मैंने बताया था यहाँ पर कि जो भी मतलब क्वेश्चन होगा, सबसे पहला काम है आपको या तो इनका अंतर देखना, या ऐसे देखना कि वो किसी स्क्वायर के पास या किसी वर्ग के पास तो नहीं आ रहे, या क्यूब के पास तो नहीं आ रहे। अब देखते हैं हम, जैसे ये क्या है आपका 4 16 36 64। अब देखते हैं जैसे 4 है, 4 क्या है, 4 है आपका 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर, मैंने 2 की पावर 4 लिख दी, 2 का स्क्वायर। और आगे देखते हैं, जैसे ये क्या है, ये है 4 का स्क्वायर। इससे आगे 6 का स्क्वायर, इससे आगे 8 का स्क्वायर, तो इससे आगे। अब देखिए जैसे कि ये आपकी सीरीज चल रही है कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। अब इसमें क्या क्या हो रहा है, +2, इसमें भी +2 और इसमें भी +2, तो आगे भी क्या होगा, +2 करके आएगा कितना, 10। अब 10 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 100। तो 100 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपकी सीरीज दी हुई है। अब देखते हैं, या तो ये किसी स्क्वायर के पास या किसी वर्ग क्यूब के पास आदि तो नहीं है, या केवल ऐसी है डायरेक्ट अंतर से होगा। अब देखते हैं हम, पहले सबसे पहला काम है आपको इनका अंतर देखना, या सबसे पहले देखना कि वो किसी स्क्वायर के पास या वर्ग के पास तो नहीं है। अब देखते हैं, जैसे यदि हम स्क्वायर के पास चेक करना शुरू करते हैं, आपको ऐसा नहीं कि एक ही से ही पता चल जाएगा। आपको जितने भी मैंने यहाँ सारे मेथड लिखे थे, या तो उनसे चेक करें या इनका सबसे पहले अंतर देखें। अब देखते हैं, जैसे हम इसको चेक करते हैं स्क्वायर के पास या किसी वर्ग के पास। मैं देखता हूं कि ये 7 का स्क्वायर +2 है, यानी कि 7 7 49 +2। और आगे देखते हैं, जैसे ये क्या है, 8 का स्क्वायर 64 और +2। और इससे आगे देखते हैं 9 9 81 प्लस, मतलब 9 का स्क्वायर +2। और आगे देखते हैं 10 का स्क्वायर, जैसे 100 है, 100 यानी कि 10 का स्क्वायर +2। और आगे देखिए 11 का स्क्वायर +2, यानी कि 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। और 121 और 2 कितने होते हैं, 123। और आगे देखते हैं 11, 11 के बाद क्या आएगा, 12। तो 12 का स्क्वायर 144, और इसमें +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 146। तो जब आपकी सीरीज चल रही है 7 8 9 10 11 12, तो अगला एल्फ मतलब नंबर कौन सा आएगा, वो आएगा 13। तो 13 का स्क्वायर करेंगे जब हम, तो 169। और प्लस कितना कर रहे थे, सभी में +2, यानी कि यहाँ भी +2 करा था, यहाँ भी, यहाँ भी। इसी के लिए हम
13 के स्क्वायर करके और +2 कर देंगे, जिससे आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिलेगा। यदि हम इसमें +2 करते हैं तो 171 मिलेगा। तो 171 ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब इसमें क्या पता चला, इसमें था जो आपके अल्फाबेट की सीरीज मतलब नंबर की जो सीरीज दी हुई थी, इसमें स्क्वायर करके +2 हो रहा था हर किसी में। जैसे हमें 51 के पास जाना, तो 51 के पास नंबर मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे और +2 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 51। यदि हम इससे अगला देखते हैं 8, 8 का स्क्वायर करते हैं और +2, ऐसे ही हम अगला देखते हैं 9 का स्क्वायर +2, ऐसे ही चलते हुए सीरीज में। तो हमें क्या निकालना था, 13 का स्क्वायर +2, यानी कि 13 का स्क्वायर 169 +2 तो 171 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपकी सीरीज दी हुई है। अब इसमें देखते हैं क्या मेथड लग रहा है या ऐसी लग रहा है जैसे हमने स्क्वायर या वर्ग देख रहे थे अभी। तो देखते हैं, जैसे अब मैं देखता हूँ 78 क्या किसी स्क्वायर के या वर्ग के किसी के पास आता है। अब हम देखते हैं जैसे 9 का स्क्वायर होता है आपका 81, यानी कि मान लो हम इसे देखते हैं 9 का स्क्वायर 9 में 81 -3। यदि हमें इससे आंसर मिलता है तो ठीक, नहीं तो हम देखते हैं इनका अंतर देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब 9 का स्क्वायर -3 तो अगला क्या होना चाहिए, 10 का स्क्वायर। 9 के बाद 10 ही आता है, 10 का स्क्वायर -3, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 और -3 करेगा तो 97। 97 है, हाँ है। अगला देखते हैं 11 का स्क्वायर, यानी कि 121 माइनस कितना आ गया 3, तो कितना आ गया 118, 118 है, हाँ है। तो हमें क्या पता चला 9 10 11। आगे देखते हैं इसी प्रकार, जैसे 12 का स्क्वायर 144 -3 करेंगे तो कितना आएगा 141, हाँ 141 मिल रहा। अगला देखते हैं जैसे 13 का स्क्वायर 169 माइनस कितना करेंगे 3 तो 166। तो आगे भी ऐसे ही चलते हुए, जैसे हमें पता चला 9 10 11 12 13, तो आगे भी ऐसे ही चेक करेंगे। जैसे 13 के बाद क्या आता है आपका 14, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 196, और इसमें से जब हम 3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 193। तो 193 ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें क्या था, इसमें आपका जो स्क्वायर करने पर, यानी कि 9 का स्क्वायर करा उसमें -3 करा, फिर अगला देखा 10 का स्क्वायर करा -3 करा, फिर 11 का स्क्वायर करा -3, और ऐसे करते हुए आपकी सीरीज में हमें 14 का स्क्वायर करा और -3 करा तो 193 मिला, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया हुआ है सीरीज के रूप में ही। अब हम इसमें भी देखते हैं क्या कोई ऐसा है जो आपका मतलब स्क्वायर के पास हो या किसी क्यूब के पास हो। अब देखते हैं जैसे 120। अब हम देखते हैं या किसी स्क्वायर के पास, जैसे हम देखते हैं 11 का स्क्वायर करें। यदि 11 का स्क्वायर करते हैं, जैसे 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और हमें लाना कितना है 120, तो कितना करें -1। अगला देखते हैं 11 के बाद 12 का स्क्वायर, यानी कि 144, और कितना लाना है 142, तो कितना हो गया +2 नहीं -2। आगे देखिए जैसे 166 लाना है। यदि हम 12 के बाद क्या आएगा अगला 13, 13 का स्क्वायर करें, 13 का स्क्वायर 169, और लाना कितना है -3, यानी कि हमें पता चला कि 11 का स्क्वायर करेंगे फिर -1, 12 का स्क्वायर करा -2, यानी कि एक का नंबर बढ़ता जा रहा है और उसकी संख्या घटती जा रही है। ठीक है, अब देखिए 13, 13 के बाद क्या आएगा 14, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, और इसमें क्या करेंगे -4, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, जैसे यहाँ 1 2 3, 3 के बाद क्या करा 4, और अगला क्या आएगा 15 का स्क्वायर, यानी कि 225 -5, तो कितना आ गया 220, और ये वाला है 220। इससे अगला बताना है, यानी कि 15 से अगला, यानी कि 16 का स्क्वायर। अब देखिए 16 का स्क्वायर होता क्या है, वैसे 16 का स्क्वायर होता है 256, और 256 में यदि हमने यहाँ कितना माइनस करा था 5, तो इससे अगला कितना माइनस करेंगे यहाँ पर 6, तो क्या आ जाएगा आपका 250, यानी कि 250। ये ऑप्शन नंबर डी ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये भी स्क्वायर पर आधारित था, और इसमें से -1 2 3 यानी कि आगे बढ़ता हुआ जा रहा था और स्क्वायर पर आधारित था। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
अब इसमें क्या कह रहा है, ये भी आपकी सीरीज दी हुई है। अब इसमें देखते हैं स्क्वायर या वर्ग या नंबर किस पर आधारित है, अंतर पर आधारित तो नहीं है। अब देखिए जैसे हम देखते हैं कि 8 है, 27, 64, 125। आपको देखने में ही लगेगा कि ये किसी के क्यूब हैं। वो कैसे क्यूब है, अब देखिए जैसे 8 है, ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब। अगला क्या है 27, यानी कि ये कितना है, 3 का क्यूब। इससे अगला क्या है 64, यानी कि 4 का क्यूब। और अगला क्या है 125, यानी कि 5 का क्यूब। और अगला क्या आएगा, जब 2 3 4 5, मैंने बताया था कि आपको सीरीज चलेगी 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या है, क्यूब में दिया हुआ है। अब जब ये क्यूब में दिया हुआ है और नंबर बढ़ रहे हैं तो आगे भी इसी प्रकार नंबर बढ़ेगा, यानी कि 5 के बाद क्या आएगा, 6 का क्यूब। और 6 का क्यूब बताया था। यदि आपको याद नहीं है तो आप निकाल सकते हैं, जैसे 6 चिंग 36 और 3 6 चिंग 36, 3 6 18 और 2 18 और 3 21, यानी कि 216। यदि आपको याद है तो आप जल्दी लगा देंगे, नहीं तो आप निकाल के भी देख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 216 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें क्या दिया हुआ है, अब इसमें देखिए स्क्वायर के या किसी वर्ग के पास तो नहीं है। अब हम देखते हैं ये 2, यानी कि किसी के वर्ग के पास हो सकता है। जैसे यदि हम 1 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो कितना आएगा, 2। यदि हम अगला देखते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 दूनी 4 प्लस 6। अगला देखते हैं जैसे 3 का स्क्वायर करें प्लस 2 करें, मतलब 1 करा फिर 2 करा फिर क्या करेंगे, 3, 3 का स्क्वायर प्लस 2 हो रहा, नहीं हो रहा। अब देखिए जैसे हम, यदि हम इसको 2 गुना कर दें, यदि 1 का स्क्वायर करा प्लस 1 करा, फिर इसका 2 गुना करा, यानी कि इसका 2 गुना करा 1 का, तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2। यदि हम इसका भी 2 का स्क्वायर कर दें, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2, 4 चौक 16 और 2 18। और यदि हम इसका 4 का 2 पूरा करें 8 प्लस कितना करें, 2 अट्टू बट्टू 64 प्लस 2 66। तो ये तो नहीं बना, तो ये वाला तो मेथड नहीं लेगा, क्योंकि जो हमने इससे पिछले क्वेश्चन किए थे वो स्क्वायर पे आधारित थे और ये वाला नहीं है। क्योंकि हमें पता चला अगर हम इसको 2 गुना भी करते हैं तो ऐसे भी हमें नहीं मिलेगा। अब देखते हैं हम इनका अंतर पर, क्या कुछ अंतर से बन सकता है। अब देखिए जैसे हम इनका अंतर देखते हैं, जैसे 2 6 18 54 और आपका दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। अब देखिए या तो इनका अंतर देख लें, देखते हैं जैसे हम इनका अंतर कितना है, 4, इनका अंतर 12, इनका अंतर 36 और इनका अंतर हमें पता नहीं, इसका अंतर निकालना है। अब देखिए जैसे हम इनका अंतर देखें या इनका गुना में देख लें, जैसे ये किसका, इसका कितना गुना है, 3 गुना, इसका ये कितना गुना है, 3 गुना। तो अगला भी क्या होगा, इसका 3 गुना। यदि हम इसका 3 गुना करते हैं तो 6 18, 3 तिया 9 और 1 10। अब आपको ये तो आ गया, अब जो आया है इसमें 1 मतलब 54 को प्लस कर दो, यानी कि जब हम इसको प्लस करते हैं तो 8 और 4 12 का 2 हासिल को लगा 1 6 और 162, यानी कि 162। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये जो पिछले क्वेश्चन किए थे वो उनसे अलग है, क्योंकि इसमें जो या तो ऐसे देख लें कि इसका 2 3 गुना 6, 6 का 3 गुना 18, 18 का 3 गुना 54, या 54 का 3 गुना क्या आएगा, 162। या तो इसको ऐसे कर लें या इनका अंतर निकालें और देखें कि इसमें मतलब यो इसका 3 गुना है, यो इसका 3 गुना है, इसका यो 3 गुना, तो इसका अंतर 3 गुना करके और इसमें प्लस कर देंगे। ये आपके सीरीज के रूप में चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दिया हुआ है सीरीज में, 9 11 20 31 51 और आपका क्वेश्चन मार्क जो आपसे पूछा है। अब आपको, अब देखते हैं जैसे हम ये किसी स्क्वायर के पास बनना है, जैसे 3 का स्क्वायर करें 9, तो इससे अगला भी स्क्वायर ही होना चाहिए किसी का, इसमें तो नहीं हो रहा। अब स्क्वायर में नहीं हो रहा तो आगे देखते हैं क्या सीरीज में लग सकता है। जैसे ये 9 है, ये 11 है, यदि हम 9 और 11 को क्या कर दें, प्लस, यदि हम 9 और 11 को क्या कर दें तो प्लस, तो कितना आएगा 20। 11 को और 20 को प्लस कर दे, कितना आएगा 31, अगला 31 है। यदि हम 20 और 31 को प्लस कर दे तो कितना आएगा 51। और जब जैसे हमें पता चला कि हम 11 9 और 11 को प्लस करेंगे तो हमें 20 मिलेगा,
11 और 20 को प्लस करेंगे तो 31 मिलेगा। 31 और 20 को प्लस करेंगे 51, और 51 और 31 को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, जो हमसे पूछा गया है। यदि हम इसको प्लस करते हैं तो कितना मिलेगा, 82। ठीक है, 82 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब इसमें क्या पता चला, ये आपका मतलब नया ही टाइप है जो कि हाल फिलहाल के जो एग्जाम है उनमें पूछा जा रहा है। जब भी इस क्वेश्चन को मेरा लाने का यही उद्देश्य था। अब देखिए, जैसे हमें पता चला 9 और 11 को प्लस करेंगे तो 20, इसको प्लस करेंगे तो ये, इसको प्लस करेंगे ये, और अगला हमसे पूछा गया जो कि इसी सीरीज में चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसको देखते हैं, क्या ये किसी के वर्ग या स्क्वायर या किसी उसमें आता है, सीरीज में अंतर में देखते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ 4, 8, 9, 27, 16, 64। अब आप देखिए, जैसे हम यदि एक के छोड़कर एक यानी कि एकांतर पर देखते हैं, यानी कि एकांतर पर देखते हैं। एकांतर का मतलब क्या है, यानी कि एक के बाद एक, यानी कि एक को छोड़कर यदि जंप करके जाएंगे उसको कहते हैं एकांतर। जैसे हम देखते हैं 4, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर। सबसे पहला काम है आपका स्क्वायर देखना, क्या वो किसी का स्क्वायर या स्क्वायर के पास तो नहीं है। +1, -1, -5 तक, मतलब इतना तो आप चेक कर ही लें जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। ठीक है, 2 का स्क्वायर है। और यदि हम एक छोड़कर देखते हैं, यदि हम 2 का स्क्वायर मतलब छोड़कर भी ना देखें, यदि ना भी देखें तो अगला देखते हैं, जैसे यहाँ 2 का क्यूब है। अगला क्या है, 3 का स्क्वायर है, यानी कि 9 जो है 3 का स्क्वायर है। इससे अगला देखते हैं, ये इसी का क्यूब है। इससे अगला देखते हैं 4 का स्क्वायर है, और इससे अगला क्या है, इसका 4 ही का क्यूब है। तो हमें पता चला कि अगला क्या आएगा, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कि ये जो आपका स्क्वायर था, जैसे ये 2 का स्क्वायर है, तो इससे जो मतलब अगला जो नंबर दिया हुआ है वो उसी संख्या का क्यूब है। यानी कि 2 का स्क्वायर है तो इसका क्या है, 2 का क्यूब। ये 3 का स्क्वायर है तो इसका क्या है, 3 का क्यूब। अगला क्या है, 4 का स्क्वायर है तो वो क्या है, 4 का क्यूब। तो इससे अगला क्या होगा, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। इसको आपको ऑप्शन से, ऑप्शन की भी मदद लेनी है, क्योंकि ऐसा होता है कि ऑप्शन तो मैच नहीं खाता और आपका लॉजिक बिल्कुल सही लगता है। तो आपको लगता है कि लॉजिक तो हमारा सही है, क्वेश्चन ही गलत है। वो जो क्वेश्चन बनाने वाला व्यक्ति होता है वो अपने हिसाब से लॉजिक लगाता है, ना कि आपके हिसाब से। तो इसीलिए आप ऑप्शन को भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो जैसा कि आपने अभी बहुत सारे मतलब 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो कि इसी प्रकार है जैसा हमने पिछले कुछ क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये भी बिल्कुल इसी प्रकार है जैसे पिछले हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, और ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई 2018 में पूछा गया। ये इसीलिए मैंने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताने के लिए कहा, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का पता होना चाहिए, जो कि आपके आरपीएफ एसआई 2018 में आए हुआ है। अब देखिए, आप 2018 का लेवल कैसा था और अब 2024 का लेवल कैसा होगा, चाहे वो आरपीएफ हो चाहे वो कांस्टेबल हो। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें क्या है, अब देखिए इसमें मतलब आपको सीरीज में ही दिया हुआ है। अब देखिए, सबसे पहला काम क्या बताया था मैंने आपको, इन ये देखना कि ये किसी स्क्वायर के पास तो नहीं है या क्यूब के पास तो नहीं है। यदि हम 12 को देखते हैं किसी स्क्वायर के पास, मान लो 2 का नहीं 4, 3 का स्क्वायर देखते हैं, 3 का स्क्वायर +3, यानी कि 3 का स्क्वायर +3 करते हैं। मान लिया हमने, हम सारे मेथड चेक करेंगे, जोन सा भी आपका सही मेथड लगे वो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। यदि हम 3 का स्क्वायर +3 करते हैं तो 12 मिलता है। आगे भी यदि हम इसी उसको जारी रखते हैं, हमें जैसे इसका तो पता नहीं, ये तो हमें निकालना ही है। अब देखिए 82, 82 किसी के क्यूब स्क्वायर के पास आता है, 9 का स्क्वायर, 9 ने 81 +1, पर यहाँ कितना करा था, +3। यदि हम आगे देखते हैं 11 का स्क्वायर +2, आगे देखते हैं 13 का स्क्वायर 169 +1, यहाँ देखते हैं 15 का स्क्वायर 225, ये 217 है, तो ये मैच नहीं खाता, तो ये वाला मेथड तो नहीं लगेगा। अब आगे देखते हैं दूसरा मेथड लगाएंगे इसमें, जैसे 12 यहाँ क्वेश्चन मार्क है,
82, 123, 168 और तुम्हारा 217। अब देखते हैं सबसे पहला काम क्या था आपको, स्क्वायर या वर्ग के पास देखना। ये तो कुछ ऐसा मैल लिखा था। अब देखिए इनका अंतर देखते हैं हम, इनका अंतर। अब देखिए 3 में से 2 गया 1 और तुम्हारा 12 में से 8 गया 4। ठीक है, इसका अंतर देखते हैं 8। यदि हमें इसका नहीं पता, अगर हमसे पूछता लास्ट वाला, तो हम डायरेक्ट सभी की सीरीज देखते। अब इससे पहले का जब हमें पता ही नहीं है तो इनका अंतर कैसे देखें, तो इसके बाद वालों का अंतर देखें, जिससे हमें अनुमान हो जाएगा कि जो सीरीज चल रही है उसी में से ये भी उसी सीरीज का एक हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना आ गया 5, 4, 45 हो गया इनका अंतर। इनका अंतर देखिए कितना आ गया, 17 में से 8 गए 9 और तुम्हारा 10 में से 4 गए, 10 में से 6 गए, बचे कितने 4। तो अब आप पाएंगे कि जैसे यहाँ 41 और 4 45 हो रहा, 45 और 4 कितना हो रहा 49। तो इसमें क्या करेंगे प्लस, जैसे हम इधर की साइड से चले यानी लेफ्ट साइड से चल रहे हैं तो हम +4 हो रहा था। यदि हम इधर से राइट साइड से चलते हैं तो कितना करेंगे -4, क्योंकि यदि हम उल्टा आते हैं तो -4 करना पड़ेगा। यदि हम 41 में से -4 करते हैं तो कितना आएगा आपका 37। जो उल्टा करने के बाद कितना आएगा, यदि हम 82 में से 37 को घटा देंगे, यानी कि 82 में से 37 को घटा देंगे तो आपको बिल्कुल यही सीरीज में प्राप्त हो जाएगा जो कि आपका सीरीज में चल रहा है। अब देखिए 12 में से 7 गए 5 और तुम्हारा 7 में से 3 गए, कितना आ गया 4, यानी कि 45। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए ये जो सीरीज थी, इसमें ना तो ये किसी वर्ग के पास था, ना किसी क्यूब के पास था, ना ये भाज्य संख्या था। तो अब इनका अंतर निकाला, जैसे हमें बीच वाला पूछा है तो हमें आगे के नंबर्स चेक करने होंगे, ना कि पीछे के, क्योंकि हमें इसमें तो पता ही नहीं है जो निकालना है। और आगे के नंबर चेक करा तो हमें पता चला कि इनका जो अंतर है और जो इनके अंतरों का भी अंतर है वो कितना है 4 प्लस हो रहा है। यदि हम उल्टा चलते हैं तो -4 करेंगे, तो इसमें से -4 कर मतलब 37 घटाएंगे तो कितना आएगा 45, जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो था आपका एसएससी सीएचएसएल 2023, यानी कि जो हाल फिलहाल में भी आपका एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें भी पूछा गया है। ये उसी एग्जाम में से मतलब प्रीवियस ईयर का ही आधारित, प्रीवियस ईयर पे ही क्वेश्चन है जो कि मैंने निकाला है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ये देखिए 8, 17, 197 और तुम्हारा 773 और तुम्हारा 3077। जब भी आपको ऐसी सीरीज मिले जिनका अंतर मतलब बढ़ता हुआ, मतलब 2 गुना 3 गुना ऐसे हो रहा हो, तो आपका सबसे पहला काम है उसमें जो होगा ना वो गुना पर ही आधारित होगा। ठीक है, एक टाइप आप ये भी लिख लें गुना आधारित, यानी कि गुना आधारित। ठीक है, और इसमें देखिए, अब देखिए जैसे ये इससे मतलब 2 गुने के आसपास पहुंच गया, ये इससे बहुत गुना, ये उसी से भी बहुत गुना। अब देखते हैं हम इसको कैसे सोल्व करेंगे और इसका आंसर क्या आएगा। यदि हम इनका अंतर देखते हैं, कितना है इनका अंतर, इनका अंतर है तुम्हारा 9। अब हमें इसका अंतर तो नहीं पता, यदि हम ऑप्शन की भी मदद लें, यदि किसी ऑप्शन को रखते हैं तो अभी तो रखने का मत उचित नहीं है कुछ भी। हम इनका अंतर देखते हैं, जैसे 13 में से 7 गए 6 और 16 में से 9 गए, कितना बचा 16 में से 9 गए बचे 7 और 6 में से 1 गया बचे कितने 5। ठीक है, और आगे देखते हैं इन दोनों का अंतर, यानी कि इसको भी मैं यही लिख लेता हूं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनेगा। अब देखिए इसको यहां से माइनस करते हैं, कितना बनेगा, यानी कि 4 और बचा 0 और बचा कितना 10 में से 7 गए बचे 3 और आपका 2, यानी कि आपका अंतर मिला ये। ठीक है, अब ये देखिए यदि हम इसी में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इससे जो पहले था उसका तो हमें पता नहीं चला। यदि हम इसी में चेक करते हैं तो ये इसका भी कई गुना है, यानी कि अब देखते हैं कितना गुना है। यदि हम 576 को, अब देखिए यदि हम इकाई अंक से भी चेक करें, यानी कि 6 को 24, यानी कि 6 चौक 24, यानी कि 4 के गुने में आना चाहिए। यदि हम 4 गुना देखते हैं, यदि ये आ रहा है तो बिल्कुल हमारा मेथड सही है। यानी कि 6 चौक 24 का 4, 2 7 चौक 28, 2 30, 3 5 चौक 20 और 3 23, तो हमें पता चला कि 2304 ही मिलेगा। ठीक है, इनका जो अंतर है, यानी कि इनका जो अंतर है क्या आया 576, इसका अंतर इतना आया।
तो इनका ये क्या है, 4 गुना। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसी का भी 4 गुना ही होना चाहिए। मतलब ये जो यहाँ पे जो अंतर आएगा इनका, मतलब ये वाला जो अंतर होगा इसका ये 4 गुना होना चाहिए। तो ये इसका भी 4 गुना ही होना चाहिए। 9 चौक 36, 36 और आपको कितना करना पड़ेगा प्लस 17, 7 और 4 13, 1 3 4 और 1 5, यानी कि 53। 53 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप यहाँ 53 रखेंगे तो ये सीरीज बिल्कुल उचित होगी। यानी कि देखिए, जैसे इनका अंतर कितना है 9, इनका अंतर कितना होगा, यदि 53 में से इसको घटाएंगे, 13 में से 7 गए 6 और 4 में से 1 गया, बचा कितना 3। ये इसका 4 गुना है, ये इसका 4 गुना है, 4 गुना। अब देखिए करके देख लें, 6 चौक 24, 6 चौक 24 का 4 2, और तुम्हारा 6 4 तिया 12 और 2 14, यानी कि इनका जो अंतर होगा वो 144 होगा और आगे भी इसी प्रकार होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 53, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यदि हम यहाँ 53 रखते हैं तो इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ये आपको सीरीज दी हुई है 13 24 46 90 178। ठीक है, और आगे देखते हैं, इसमें पूछा है लास्ट वाला अल्फाबेट मतलब नंबर्स क्या आएगा। अब देखिए, या तो ये किसी का 2 गुना 5 गुना ऐसे देखते हैं। जैसे यदि हम इसको गुना में करके देखें, 13 दूनी 26, यानी कि 13 दूनी 26, या आप इसका अंतर देख लें, जैसे हम 13 24 46 90 178, आपके जो अंतर से होगा ना वो सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखिए, यदि हम इसका अंतर देखते हैं, 4 में से 3 गए 1, 2 में से 1 11, 6 में से 4 गए 2 2, इसका अंतर देखते हैं कितना आएगा। यदि हम 10 में से 6 गए 4, 8 में से 4 गए 4, और देखिए यहाँ पर कितना आएगा 88। यदि हम इसमें देखते हैं कि ये किसका, इसका क्या है 2 गुना, ये क्या है इसका, ये भी 2 गुना, ये क्या है इसका, ये भी 2 गुना। तो इसका 2 गुना करके जो इसका 2 गुना आएगा उसमें 178 को प्लस कर दो और आपका आंसर मिल जाएगा। यदि हम इसका 2 गुना करते हैं, 8 दूनी 16, एक 8 दूनी 16 और एक 17, 176 में यदि हम 178 प्लस करते हैं तो क्या आएगा आंसर, 8 से 14, 14 और 1 15, और आगे आपका 3, यानी कि 354। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको अंतर देख लें या किसी उसका वर्ग या स्क्वायर के पास देख लें। अब मैंने इसका अंतर किया 11, इसका अंतर किया 22, इसका अंतर किया 44 और इसका अंतर किया कितना है आपका, इन दोनों का अंतर आया 88। और हम देखते हैं जो इनका अंतर करा था हमने, ये जो इसका 2 गुना है, ये इसका 2 गुना है, ये इसका 2 गुना है, तो अगला भी इसका 2 गुना करेंगे और इसमें प्लस कर देंगे, जिससे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या है, ये भी क्या स्क्वायर के या किसी वर्ग के पास है, 39 42 48 69। अब देखिए, आपको देखने से ही पता चलेगा कि ये जो होगा इसमें डायरेक्ट देखिए आप प्लस कितना हो रहा है, +3। ठीक है, अब देखिए 39 से यदि हम 42 पर जाएंगे तो कितना करेंगे, +3, इसमें कितना जाएंगे +6, इसमें कितना प्लस करना पड़ेगा आपको, कितना पढ़ना पड़ेगा 9, यदि हम इसमें जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा 12 और 12। अब देखिए आप सीरीज के रूप में चल रहे हैं, यहाँ कितना हो रहा है +3, यहाँ भी +3 और यहाँ भी +3, तो अगला भी क्या करेंगे +3, यानी कि 15। यदि हम 69 में 15 जोड़ते हैं, 9 और 5 14, 1 6 7 और 1 8, यानी कि 84। ऑप्शन नंबर डी ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये जो आपको दिया हुआ है एसएससी सीजीएल 2023, यानी कि जो है हाल फिलहाल में आपका एग्जाम हुआ था 2023 में, वो एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जरूरी नहीं कि एसएससी सीजीएल में आया हुआ है तो आपके आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल में नहीं आ सकता, ये जरूर आ सकता है। मतलब जो क्वेश्चन बड़े एग्जाम में आ जाते हैं तो फिर बाद में वे छोटे एग्जाम में आने लग जाते हैं, जैसे कोई भी सिपाही का पेपर हो या किसी दरोगा का पेपर हो, ऐसे एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या है, ये भी आपको सीरीज के रूप में दिया हुआ है। अब देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा होगा। अब देखिए, जैसे हम 15 से
इस पर 20 पर जाएंगे तो कितना प्लस करेंगे, जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं सीरीज को 20, 40, 45 और आपका 90। ये भी आपका आरपीएफ एसआई 2018 में आया हुआ है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यदि हम इसमें अंतर देखते हैं 5, इसमें 20, इसमें 5, इसमें कितना है 45। अब देखिए इसमें कोई लॉजिक लग रहा है, जैसे यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 5। यदि हम इसमें 2 गुना करें और प्लस कितना करें 5, यानी कि 20 दूनी 40 और प्लस 5, तो आगे भी क्या करना होगा। अब देखिए यार सीरीज में चले तो यहाँ +5 करेंगे, क्योंकि एक छोड़कर एक क्या हो रहा है 5। तो यदि हम 90 में +5 करते हैं तो कितना आएगा 95, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। या तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर लें, या देखते हैं हम इसमें जैसे 15 दूनी 30, या तो आप ऐसे कर लें कि इनका अंतर और एक को छोड़ के क्या हो रहा है केवल +5, या तो इससे निकाल लें। या देखते हैं दूसरी सीरीज मतलब एकांतर में देखते हैं इसको। यदि हम एकांतर में चेक करते हैं, यदि हम इसको एकांतर में चेक करेंगे तो 15 दूनी 30, यानी कि दूनी 30 और प्लस कितना होगा 10, ठीक है। और यहाँ दिए हम यहाँ देखते हैं 20 दूनी 40 और कितना होगा +10, 90 जब भी आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 20 दूनी 40 और प्लस कितना हो रहा है 5, तो आगे भी क्या होगा 45 गुना 2 यानी कि 90 और +5 यानी कि 95। या तो आप इससे कर लें या इससे कर लें, आंसर बिल्कुल आपका सही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये देखिए, ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा होगा। देखिए जैसे 7 से 6 पर गए, 6 से 10 पर, 10 से 27, 27 से 104। यहाँ देखिए यहाँ अंतर कितना हो गया, यहाँ तो अंतर बहुत बढ़ गया, ठीक है। अब देखते हैं यदि हम 7 से 10 पर जाते हैं, यानी कि 7 से या तो 6 पर जाएं, कितना होगा -1, यहाँ कितना होगा प्लस, कितना होगा +4, और यहाँ पर 17, यहाँ पर तो गुने में आएगा कई गुना, तो ये तो लॉजिक लगेगा नहीं। यदि हम देखते हैं दूसरा लॉजिक, यानी कि अब स्क्वायर स्क्वायर के पास देखें, यदि हम इसे देखते हैं 2 का स्क्वायर +3, आगे भी देखेंगे, आगे देखिए 3 का स्क्वायर नहीं बनना, तो ये भी लॉजिक नहीं लगेगा। अब देखिए इनका मतलब एक छोड़कर एक, यदि हम एक छोड़कर एक देखते हैं, जैसे 7 दूनी कितना होता है 7 दूनी 14 और प्लस कितना होगा -4, ठीक है। यहाँ देखते हैं यहाँ कितना करना पड़ेगा 7 मतलब 10